शनीला ये मैं डाल देती हूँ, तुम जाओ 2-3 गरम गरम रोटियां बना लो। छोटी बहुत अच्छी बनाती है शनीला। अब्बू मेरे नए कपड़े मिल जाएंगे बेटा। और अब्बू मेरा नया मोबाइल फोन। तुम्हें मिल जाएगा मेरी जान। अब चुप करके खाना खाओ, हर वक्त फरमाइशें करती रहती हो। ये वो खाला शनीला के रिश्ते के लिए बहुत जोर दे रही हैं। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, न कोई आगे न पीछे। अगर उम्र में थोड़ा ज्यादा है तो क्या हुआ? आप ये किताब बंद करें और पहले मेरी बात सुने। अरे भाई मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ। आप शहनीला की शादी की बात कर रही हैं ना? हाँ, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। आजकल छुट्टी पर आया हुआ है, उसके तो ना कोई आगे है ना पीछे, ना माँ ना बाप, सिर्फ एक खाला है। उसी खाला ने उसे पाला है। कराची में उसका अपना जाती मकान है। कह रहे हैं कि शादी के बाद वो लड़की को लेकर अमेरिका जाएगा। अच्छा, फिर तो वाकई रिश्ता अच्छा लगता है। अगर मेरे अख्तियार में होता ना तो मैं तो फौरन हाँ कर देती, मगर ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। सौतेली माँ थी, लड़की को गलत जगह ब्याह दिया। अच्छा, दुनिया वालों में मत जाएं। दुनिया वालों का तो काम ही बातें बनाना है। 1 साल की थी जब से माँ बन के पाला है आपने उसे। ये तो आप कह रहे हैं ना, दुनिया वाले तो 100 तरह की बातें बनाते हैं। अच्छा चलें, छोड़े इन बातों को। आप मुझे बताएं कि मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूं? भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जो चाहें वो करें। अच्छा, तो फिर मैं कल ही खाला से बात करती हूँ। अब मैं किताब पढ़ लूं? पढ़ लें। आपा, आज आप समर के रूम में सो जाएं, मुझे बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी है। हुमैरा तुम कितनी बदतमीज हो। आप मेरे साथ सो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात मालूम है तुम लोगों को? नहीं, और मालूम करनी भी नहीं। तुम मत सुनो, शनीला आपा आप सुन लें। बताओ। आपका रिश्ता आया है। आपकी बहन की तरफ से क्या? जी। और लड़का इतना अमीर है रियली? और हद तो ये है कि बिल्कुल अकेला है, 100% इकलौता। शनीला आपा, आपके तो बड़े मजे। मतलब अमेरिकन लड़का और देसी लड़की। नफ्सियाती मर्ज की इब्तिदा डिप्रेशन से होती है। मिस मैरी ने डिप्रेशन के तकरीबन शनीला, ये देखो तुम्हारे अब्बू जोड़े लाए। 2 तो मैंने उन दोनों के लिए अलग कर लिए, और ये मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। देखो कैसा है। बहुत अच्छा है। पसंद आया ना तुम्हें? जी। वैसे मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा उन दोनों के महंगे जोड़े बन जाते। कॉलेज वगैरह जाना होता है ना, लेकिन तुम्हारे अब्बू को तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। वैसे यूं भी मैं तुम्हारी बहुत जल्द रुखसती करने वाली हूँ। लड़का बहुत अच्छा है। शाम को लड़के की खाला आ रही है तुम्हें देखने के लिए। अच्छी तरह तैयार होकर बैठना। अल्लाह करे कि उन्हें तुम पसंद आ जाओ। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाती है ना, फिर तो तुम्हारे ऐश ही ऐश है। ससुराल में कोई भी नहीं है आगे पीछे। मुलाइजा होशियार। लड़के की खाला ने लड़की को बिना देखे ही पसंद कर लिया है।
और लड़के की खाला अंगूठी लेकर आपका इंतजार कर रही हैं। और अम्मी अब्बू तो इतना खुश हैं कि बस। सिर्फ खाला आई है? जी, लड़का अमेरिका में है, अगले हफ्ते आएंगे जनाब। और आपको साथ ले जाएंगे। चले ना आपा। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अम्मी अब्बू है ना, बात कर रहे हैं। अरे चले। चल देखो प्लीज, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। छोड़ो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, सबको मुबारक। मैं चाहती हूँ इसी जुमे को बारात लेकर आ जाऊं। क्या इस जुमे को? लेकिन ये किस तरह मुमकिन है? हमें कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये प्यारी सी बेटी चाहिए। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करें। आखिर हम लड़की वाले, आखिर कुछ ना कुछ इंतजाम तो हमें करना पड़ेगा ना। नहीं बहन, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं अगले जुमे को बारात लेकर आ रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुंह मीठा तो कराइए। जी जी दीदी। शनीला, आप बहुत खूबसूरत हैं और यकीनन कम उम्र भी। मैं नहीं चाहता कि आपको अंधेरे में रखा जाए। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जी। ऐसा है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी अमेरिकन है। मैं जब अमेरिका गया तो मुझे नौकरी की तलाश थी। मलिया के अब्बू ने मुझे नौकरी भी दी और मलिया से मेरी शादी भी कर दी। इस तरह मुझे अमेरिकन नेशनलिटी मिल गई। मैंने खाला को बहुत समझाया था, लेकिन उन्हें बहू चाहिए थी और मलिया पाकिस्तानी आना चाहती थी क्योंकि वो अमेरिकन बॉर्न है। लेकिन मैंने शनीला, आर यू ओके? आप ठीक तो हैं शनीला? शुरफा में ऐसा नहीं हुआ करता। ये गलत बयानी करके बहुत बुरा किया आप लोगों ने। मैं माजरत चाहती हूँ, मगर अब तो घर मेहमानों से भरा हुआ है, कल वलीमा है। बेटा तुम तो चुप हो जाओ। आपको ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी, पहले सोचती इस बारे में। अच्छा, जो होना था सो हो गया ना। अब माजरत कर रही है ना ये। बेटा तुम भी रोना धोना बंद करो। हाँ शाबाश। चले हम घर चलते हैं। अम्मी मैं डैडी चलूंगी आपके साथ। पागल हो गई हो क्या? अब ये घर तुम्हारा है। नहीं अम्मी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। चुप कर जाओ, आराम से बैठो यहाँ पर। मैंने कहा ना अम्मी, मुझे आपके साथ जाना है। कौन सी अनोखी बात हो गई है? शादी की हुई है ना। इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है। चुप करो। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रुकूंगी। तुम चुप करती हो जब मारू थप्पड़ खींच के सबके सामने। अगर मेरी सगी माँ होती ना तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलो बेटा,
तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? दुनिया क्या कहेगी? अब्बू अब्बू प्लीज मुझे इस घर से ले जाए, मैं मर जाऊंगी। अब्बू प्लीज ले जाए। शनीला शनीला आप जल्दबाजी से काम न लें, जरा सोच लें। देखिए काली, चलो प्लीज सर मेरे हाथ जोड़े आपके। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने खाला को पहले ही समझाया था, लेकिन ये नहीं मानी। मैं भी खामोश हो गया। मुझे इस रिएक्शन का अंदाजा नहीं था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आप प्लीज ले जाए शनीला को। क्या कह रहे हो मसूद? अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कौन से लोग? किन लोगों की बात कर रही हैं आप? लोगों को फेस करना या उनको फेस ना करना वो हमारा मसला है, ना कि इनका मसला है। ठीक है आ गई मुझसे गलती, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। समझे? इस्लाम 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 कहां किसी ने कहा इस्लाम में कि किसी के साथ झूठ बोलो, किसी को धोखा दो? बात कर दी आप। सर अल्फाज नहीं मेरे पास, आप ले जाएंगे। सुनिए, एक बार अच्छी तरह सोच लें शनीला, जल्दबाजी से काम न ले। 10 बार सोचने के बाद भी कभी नहीं अम्मी, कभी भी नहीं। आओ बेटा, अब्बू चले प्लीज। आओ आओ। भाई साहब छोड़ दे मुझे। शाम हो गई है, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? तलाक के कागजात भिजवा दिए मसूद पे। तुमने अच्छा नहीं किया शनीला, इतना अच्छा लड़का था वो। अरे ये कोई ऐप था? वो औरत कौन सा तुम्हारे साथ रह रही थी? हजारों मील दूर रहने वाली सौकन से क्या जलना? अम्मी प्लीज, मैं आपसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चढ़ गया है ना, तुम क्यों उस टॉपिक पे बात करोगी? सारा मसला तो मेरे लिए खड़ा हो गया ना। यहाँ कुआनियों को रिश्ते नहीं मिलते और तुम तलाक लेकर आ गई। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी 2 बहनें बैठी हुई हैं। यही अगर तुम्हारी सगी बहनें होती ना तो 100 दफा सोचती यहाँ आने से पहले। इस तरह वो घर छोड़ के नहीं आती तुम। समझ में नहीं आया कि मेरी इतनी अच्छी और इतनी समझदार बच्ची इस बात पे इतनी सख्ती से अड़ क्यों गई। इतनी जिद्दी तो नहीं थी वो। कलंक तो मेरे माथे पे लगना था ना कि सौतेली माँ थी, लड़की को ऐसी जगह बिठा दिया कि शादी की रात ही तलाक लेकर घर वापस आ गई। आप अपने ऊपर ये सब कुछ क्यों ले रही हैं? भाई आपने तो अच्छा ही किया था उसके लिए। उन लोगों ने अगर झूठ भी बोला था तो इसे कम से कम सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। मैं तो उसे लाना भी नहीं चाह रही थी, आप ही उसकी साइड ले रहे थे। आपने देखा, उसने जरा भी सोचा कि मैं भी तो आपकी दूसरी बीवी हूं। शहनीला भी साथ थी इस वक्त। वो मामला कुछ और था, हमने आपसे कोई बात छुपाई तो नहीं थी ना। यहाँ तो उसके साथ झूठ बोला गया। खैर आप कुछ भी कहें, शनीला ने बहुत गलत हरकत की और अब इसका खुमियाजा हुमैरा और समर को भुगतना होगा। तुम दोनों के ख्याल में गलत किया है मैंने? नहीं, बल्कि 100 जूते भी मार के आती। गलत किया। कम से कम आपको वहां पर अपना बेड तो मिलता।
या मेरे साथ शेयर करना पड़ता है। हाँ, मजबूरी है। बड़ी अच्छी मजबूरी है। यहाँ सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बेड शेयर किया समझा, और वहां भी टुकड़ों में बटा हुआ बिस्तर। मैंने बिल्कुल गलत फैसला नहीं किया। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। चुप क्यों हो गई? मैं तो कह रही हूँ जूते भी मार के आती। और समर, अगर तुम्हें मसला है शनीला आपा को अपने साथ सुलाने में तो मत सुलाओ, मैं सुला लूंगी। फजूल बातें मत करो। नहीं, ठीक कह रही है ये। अब ये बड़ी हो गई है, इसे भी मुश्किल होती होगी। ऐਵੇਂ ही बनती है। अब आप मेरे साथ सो जाइएगा। बेबी आप खुश रहा करें। देखिए, जब तक पेशेंट हो अपने नॉलेज के साथ ताउन नहीं करता तो वो सेहतयाब कैसे हो सकता है। आई नीड योर कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना चाहिए। एनीवेज, you'll have to excuse us for a while. अगर आप बाहर तशरीफ रखें। शैनीला, जी अम्मी। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो शाम को कुछ लोग आ रहे हैं घर पर हुमैरा को देखने के लिए। तुम तो जानती हो कि तुम्हें देखने के लिए जो भी लोग आते हैं तुम्हारी तलाक के बारे में सुनकर वापस नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं कब तक हुमैरा को घर पे बिठा के रखूंगी, आखिर उसकी भी तो उम्र निकली जा रही है ना। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, आप बेफिक्र होके हुमैरा का रिश्ता कर दीजिए। बल्कि शाम की तैयारी के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। परेशानी से तो मेरा सर फटा जा रहा था। मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम्हें बुरा न लगे। बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जो जिसके नसीब में लिखा हो। की ना सौतेली माँ वाली बात। ये मुमकिन ही नहीं है कि शहनीला के होते हुमैरा या समर की शादी हो। लेकिन मैं तो उन्हें कह बैठी हूँ, और कुछ देर में वो लोग आने वाले भी होंगे। आने वाले होंगे तो मना कर दीजिए उन्हें, या फिर हुमैरा की जगह शनीला दिखाइए। वो लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपने खुद से यह फैसला कर लिया कि अगर लड़की के ऊपर तलाक का धब्बा लग गया है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा? ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते हैं इससे पहले कितने लोग इनकार करके जा चुके हैं। जो लोग इनकार कर चुके हैं बदनसीब हैं वो लोग। बहरहाल वो आए तो उन्हें शहनीला दिखाइए, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत हो, मैं उन्हें शनीला ही दिखा दूंगी। हमें आपकी बच्ची बहुत पसंद आई है, लेकिन देखिए, जो कुछ भी आप कहना चाह रही हैं बिल्कुल साफ साफ कहिए प्लीज। दरअसल असद की पहली बीवी। क्या असद भी पहले से शादीशुदा है? अरे नहीं बहन, अगर असद शादीशुदा होता तो फिर मैं आपके आगे हाथ क्यों फैलाती। बात दरअसल यह है कि मेरे बच्चे की बहुत पसंद की और मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन शायद अल्लाह ताला को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 5 महीने बाद ही उसकी बीवी का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ओह, बहुत दुख हुआ मुझे। मैं ये बात आपको जहमत देने से पहले बताना चाहती थी, लेकिन खैर बहरहाल अब फैसला आपके हाथ में है। वो मुझे भी आपको एक बात बतानी थी। वो शनीला की शादी वाले दिन ही तलाक हो चुकी है। नहीं, देखिए वो तलाक हमने खुद ली थी, इसलिए कि उन्होंने हमसे झूठ बोला। लड़का पहले से शादीशुदा था और उन्होंने हमसे कहा कि उसकी शादी नहीं हुई थी। देखिए भाई साहब, मैंने तो इसीलिए सारी बात आपको पहले ही बता दी है।
लेकिन वैसे मुझे आपकी बच्ची बहुत पसंद आई है, आप सोच लें। जी वो असल में शैनिला पे पहला हादसा बहुत बुरा हुआ है। मैं ये चाहूँगी कि पहले शैनिला से मशवरा कर लूँ, फिर आपको जवाब दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप अच्छी तरह से इत्मीनान कर लें, देखभाल कर लें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा आप चाय तो लेना। जी थैंक यू। बेटा, पिछली दफा हमारे फैसले से जो नुकसान तुम्हें हुआ था उसकी तलाफी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस दफा फैसले का कुल्ली इख्तियार तुम्हारे पास है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन अच्छी तरह से सोच लो। सोतेली ही सही, तुम्हारी 2 बहनें और बैठी हैं। किसी किस्म का कोई दबाव कबूल करने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करना। आप उन्हें हाँ कह दीजिए। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? वो दोनों लड़कियां तो सारी रात उधम मचाती रहेंगी, तुम तो आराम कर लो ना। जी बस सोने ही वाली थी। शनीला मैं जानती हूँ तुम दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरा मान रखा। आप नाराज हैं मुझसे? किस बात पर? कि मैं मसूद को छोड़कर आ गई थी। नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरी बीवी होना कोई गाली तो नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे अब्बू की दूसरी बीवी बन के आई थी, और अब तुम असद के घर दूसरी बीवी बन के जा रही हो। आप कभी नहीं समझेंगे। तो फिर तुम मुझे समझाओ ना कि तुम्हारी बात सही थी। अम्मी मैं अपने शौहर को किसी और औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती, जबकि इस्लाम ने मर्द को 4 शादियां करने की इजाज़त दी हुई है। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। अम्मी मुझे टुकड़ों में बटा हुआ आदमी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए था। और अगर ये फैसला अल्लाह ताला का है तो ऐसा क्यों है? चुप हो जाओ शनीला, कुफर मत बको। अल्लाह का हुक्म, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत हम बंदे नहीं समझ सकते। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक बात बोलूं आपको, मैंने बचपन से लेके आज तक हर चीज शेयर की। ये कमरा, ये बेड, अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपना घर, हर चीज शेयर की। कोई एक रिश्ता, कोई एक तो अम्मी ऐसा हो जो सिर्फ मेरा हो, जिस पर सिर्फ मेरा हक हो, सिर्फ मेरा। खैर, अपने घरों में तमाम लड़कियां इसी तरह रहती हैं। अकलौती तो कोई कोई होती है। जो हुआ उसे भूल जाओ। जिंदगी में तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है, बहुत कम लोगों को दूसरा मौका मिलता है। असद बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। हमारी तो यही दुआ है कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें।
अम्मी ने मुझे आपके साथ पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बताया। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं। देखिए, मैं एक सीधा साधा सच्चा इंसान हूँ। अम्मी ने आपको माँ पारा के बारे में बता दिया होगा। जी। यूं लगता था जैसे किसी की नजर लग गई है। अभी भी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे बिल्कुल यूं लगा जैसे माँ पारा बैठी है। लेकिन नहीं, उस जैसी कोई हो ही नहीं सकता। उसका चलना, उसका बोलना, उसका उठना बैठना, उसकी तो हर एक अदा लाजवाब थी। अरे हाँ, याद आया, ये अम्मी ने आपके लिए लिया था। मैं तो भूल ही गया था। माँ पारा को मैंने सफायर दिया था। उसका बर्थ स्टोन था। शी वॉज वर्गो। आप चेंज कर लें? अभी चेंज करके आता हूं। बच्चों को खुश देख के कितनी खुशी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। शैनिला बेटी इतनी सलीकामंद है कि बस। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। वैसे मैंने अपने तौर पर तो कोशिश की है कि इसकी तरबियत अच्छे तरीके से करूं। घर में हर काम में मेरी मदद कराती रहती थी। और ये दोनों तो उल्टा मुझे तंग करती हैं। फिक्र नहीं करें अम्मी, अब इन दोनों को काम करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कुछ मदद करवा दूँगी। मैं आती हूँ। चले, अच्छा है, दोनों कुछ दुख सुख कर लेंगी। जी जी। मैं बस अब 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह उम्रे के लिए चली जाऊंगी। पहले मैं बड़ी परेशान रहती थी कि मेरे बाद घर कौन देखेगा, लेकिन जब से शैनिला बेटी आई है ना, और इसका सलीका देखकर तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो पूरा घर संभाल लेगी। बड़ी साबिर बच्ची है मेरी। माशाल्लाह। असद अच्छा लड़का है ना? जी अम्मी, अच्छा तो है, लेकिन क्या? कोई मसला है क्या? नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तुम अपने घर में खुश हो। शनीला, तुम नहीं जानती कि पिछले कुछ अरसे में मैं कितनी फिक्रमंद रही हूँ तुम्हारी वजह से। बहुत ज़्यादा टेंशन था मेरे ऊपर। लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। मैं तो हर वक्त यही समझती रही कि सारा कसूर मेरा है। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने बेवजह की जिद पर आपको बहुत तंग किया है। आप ठीक कहती हैं। अगर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है तो वो 2 मुल्कों में, 2 घरों में 2 बीवियां रखे तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अरे वाह, मेरी जान तो इतनी जल्द समझदार हो गई। माशाल्लाह, सदा खुश रहो।
थैंक यू। सुनो जी। ये लो। ये क्या है? सैलरी है मेरी। इतनी सारी सैलरी? लेकिन मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? भाई तुम चाहे खर्च करो, किसी को दे दो, ये जमा कर लो, सब टू यू। वैसे भी मेरा ये घर, ये सारी सैलरी खुद में, सब कुछ तुम्हारा ही था। मैं ज़रा चेंज करूँ। शानीला, शानीला। जी आ रही हूँ। शानीला। जी क्या किया ये सब कुछ तुमने? मैंने किया है। अच्छा लग रहा है किससे पूछ कर किया? नहीं अच्छा लग रहा है मुझे ये टेबल उठाओ और दोबारा वहीं। वहां माँ पारा की तस्वीर थी, कहाँ है वो? कहाँ है? वापस रखो वहां पर। ये पुरानी सेटिंग माँ पारा के हाथ क्यों हुई थी? तुमने क्यों छेड़ा इसे? हाँ? ये फूल क्यों रखे यहाँ पे? क्या करूं इन फूलों का मैं? मुझे मजीद दुखी करने के लिए? नहीं, मैंने तो फूल माँ पारा को पसंद थे। उठाओ और बाहर फेंको उन्हें। और आइंदा अपनी मर्जी से कुछ मत करना, समझ आ गई तुम्हें? हाँ? दिन क्या है बस एक तेरी मिलने की ख्वाहिश का नाम, दोनों में कुछ तो है ना, दिन हो या वो शाम, ये तुम हो, तुम ही तो हो, ये तुम हो, तुम ही तो हो। नींदों में जागे हैं, ख्वाबों में सोए हैं, कभी कभी हंसे हैं, कभी कभी रोए हैं। नींदों में जागे हैं, ख्वाबों में सोए हैं, कभी कभी हंसे हैं, कभी कभी रोए हैं। असद, नाश्ता कर ले। असद, ठंडा हो रहा है, नाश्ता आ जाइए। सुने, आपकी नोट ठीक नहीं है, ठीक कर दूं? क्यों, क्या हुआ इसे? ठीक तो है ये। नहीं, अच्छी नहीं लग रही। मैं कह रहा हूं ना ठीक है ये नोट खराब नहीं हो सकती है। माँ पारा ने अपने हाथ से बनाई थी।
चाय। थैंक यू। आज खाना नहीं बनाना रात में, कहीं बाहर चले। तुम्हें बुरा लगा ना? सॉरी। आई नो मैं कभी कभार ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह बताऊं? मैं सच में मापारा को बहुत चाहता था। पता है वो थी भी बहुत मोहब्बत करने के लायक। उसकी आंखें इस कदर हसीन थीं कि मैंने वैसी आंखें उसके बाद कभी देखी ही नहीं। उसके बाल, उसका पहनना, उड़ना, बिछोना, उसकी हर एक अदा कमाल थी। आज भी जब मैं उसको सोचता हूँ तो तू तो बल्कि होकर मैं देख कर आती हूँ। पता है ये कैफे मापारा का फेवरेट कैफे था। हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे आया करते थे। ये क्लब सैंडविचेस को बहुत पसंद है। यहाँ के सारे वेटर्स जानते हैं मुझे और मापारा को। इनफैक्ट उसका एक फेवरेट मेन्यू होता था, हमेशा आके वही मिलता था। जो जला घर चले? घर चलते हैं। कभी कभी हंसे हैं, कभी कभी रोए हैं, नींदों में जागे हैं, ख्वाबों में सोए हैं, कभी कभी हंसे हैं, कभी कभी रोए हैं। खोए खोए तुम थे, खोए खोए हम, खोए खोए तुम थे, खोए खोए हम, जो बुझा नहीं, जो जला नहीं, क्यों गिरती ये क्या हिमाकत है शनीला? तुम होश में तो हो ना? मेरा दम घुटता है उस घर में अम्मी। मैं मर जाऊंगी उस घर में। यही बातें तुमने मसूद के घर में भी की थी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें किसी का भी ख्याल नहीं है? न अपने अब्बू का, न बहनों का, किसी के बारे में सोचा है तुमने? मैंने बहुत सोचा है अम्मी, लेकिन
अब परेशान नहीं हूं। मैं शाम में अपने घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें अम्मी। सब ड्रामाबाजी है तुम्हारी। जिम्मेदारियों से बचने के लिए तुम ये ड्रामे करती रहती हो। कभी नहीं समझेगी, कभी भी नहीं। कह लो तुम्हारी सगी मां नहीं हो ना, तुम भी ये ताना दे लो। देखो शनीला, बात समझने की कोशिश करो। असद के साथ गुजारा कर लो। तुम्हारे अब्बू को चंद साल रह गए इस नौकरी में, और इन्हीं चंद सालों में मैंने तुम्हारी दोनों बहनों का घर बसाना है। अगर तुम इस तरह घर वापस आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काश आप समझ पाती अम्मी। सौगन का जलापा आसान नहीं होता। वो चाहे जिंदा हो या मर चुकी हो। मुझे शहनीला से इस नादानी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी, क्योंकि मसूद के मामले में जिस तरह उसकी तरफदारी की गई थी ना, बिल्कुल गलत तरीका था। अरे भाई, मसूद का मामला कुछ और था, ये कुछ और मामला है। माहपारा को मरे हुए कितना अरसा हो गया। अब अगर किसी बात में तस्करतन उसका जिक्र आ जाए तो उस बात पे इतना चिरागपा हो जाना कि अपना घर खराब करने की सोचने लगे इंसान। लड़की को मालूम था ना कि बाप समेट लेगा, इसीलिए यहाँ चली आई। अच्छा, तंज करने की जरूरत नहीं है, आप जाके मालूम करें कि मसला क्या है। बात तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। समझ में नहीं आ रहा किस्सा क्या है। आप कल उसके घर चले जाएं, वहां जाके देखें कि हालात क्या हैं, उससे शायद अंदाजा हो जाए। मैं उसके घर जरूर जाऊंगी और मालूम करूंगी कि आखिर बात क्या है। अरे आओ, मैं तुम्हें अपनी और मापारा की शादी की तस्वीरें दिखाऊं। पता है यहाँ पे हम दोनों नहीं, मुझे नींद आ रही है। प्लीज़ आप बाहर जाके देख लें तस्वीरें, मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ असद, तुम कहाँ हो अभी? बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मिलना है। जी अंकल, मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इनफैक्ट मिलना है आपसे। मैं काम करता हूँ, मैं आपको पिक कर लेता हूँ, फिर कहीं बाहर बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। राइट? तुम कल तो वहां से चली आई, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों बहुत फिक्रमंद रहे। देखो शनीला, बेटियों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट रहे तो माँ बाप के दिल भी जिंदा रहते। अम्मी, आप भी तो दूसरी बीवी बनकर आई थी, आपको मेरी मामा से कभी जलन नहीं हुई? नहीं,
क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने उनकी हर निशानी मिटा दी थी। उनके कपड़े, उनके जहेज की चीज़ें, उनका फर्नीचर, हर चीज़। इतने अच्छे हैं अब्बू, और आप कितने खुशनसीब। लेकिन एक चीज़ वो नहीं मिटा सके। वो क्या? तुम हूबहू अपनी माँ की कॉपी हो। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। मैंने भी तो तुम्हारे अब्बू को शेयर किया। शादी की रात ही तुम मेरी गोद में सोई थी। बेटा, औरत तो पैदाइशी माँ होती है। मोहब्बतें बांटना उसकी फितरत है। शेयरिंग उसकी मजबूरी है। बात दूसरी औरत की नहीं, बात उस नेगेटिव जज्बे की है जो छीनना चाहता है, हथियाना चाहता है। अगर मसूद यहाँ शादी न करता और उसकी शादी वहां न हुई होती तो वो यहाँ अयाशियों में लगा रहता और अमेरिका जाकर यहाँ वाली बीवी से छुपकर गलत कामों में लग जाता। क्या ये जायज था? उनका जिक्र क्यों किया आपने? जरूरी है जिक्र। बहुत सी बीवियां ऐसी हैं जिनके शौहर बाहर मुल्कों में काम करते हैं और कई कई रातें दूसरी औरतों के साथ गुजारते हैं। वो अपनी तस्कीन के लिए एक रात तो दूसरी औरत के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन अपनी तस्कीन के बदले सारी उम्र का साथ नहीं दे सकते उन्हें। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। सिर्फ एक बार माँ पारा का दुख असद के दिल में उतर कर महसूस करो, फिर तुम सारी बात समझ जाओगी। और अगर तुम ये बात समझ गई ना, तो फिर तुम्हारा घर बना रहेगा। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। पता नहीं अंकल, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ शर्मिला का एटीट्यूड मेरे साथ ठीक नहीं है। हालांकि मैं उसे खुश रखने की, उसका ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। अपनी सारी सैलरी रख के उसके हाथ में रखता हूँ। हम लोग अक्सर खाने पे बाहर जाते हैं। घर में मेरी वालदा भी नहीं है, घर की मालकिन सिर्फ वो है, बट पता नहीं इसको क्या हो जाता। देखो बेटा, जिन बातों का तुम तस्करा कर रहे हो ये सब मादी चीजें हैं। मसलन रुपया, पैसा, घर बार। औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं एंड वेरी पोजेसिव ऑल्सो। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप? मैंने तो ये सुना है कि मर्द ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। नहीं, ये तुमने गलत सुना। मर्द अपनी पोजेसिवनेस को जाहिर कर देते हैं, अदरवाइज औरतें ज्यादा पोजेसिव होती हैं। वो अपने शौहर के घर में ही नहीं बल्कि उसके दिल में भी किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। तो अंकल वो चक्कर तो है ही नहीं। यहाँ दूसरी औरत कहाँ से आ गई? है ना बेटा, मतलब महापारा। महापारा? अंकल वो बेचारी मर गई है, उसका जिक्र कहाँ से आ गया? लेकिन वो तुम्हारे दिल में रहती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। अगर तुम शहनीला को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें उसके दिल में उतरना पड़ेगा। अब जैसे तुम उसका ख्याल रखते हो ऐसे तो वो भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुम्हारे घर का, तुम्हारे कपड़ों का। बिल्कुल करती है, लेकिन अंकल महापारा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। अब ये बात उसको कैसे समझाऊं मैं? देखो बेटा, इस बात का बुरा मत बनाना। तुम मेरे बच्चों की तरह हो। मसूद भी तो शहनीला की जिंदगी का हिस्सा रहा है। अगर शहनीला हर वक्त तुम्हारे सामने मसूद का तस्करा करती रहे तो क्या तुम इस बात को बर्दाश्त करोगे उस अंदाज में जिसमें तुम महापारा का जिक्र करते हो? देखो, हम मर्द जो हैं अपने आप को अक्ल कुल तसव्वुर करते हैं, ये जानते हुए भी कि औरत सिन्फ नाजुक है। बाज़ दफ़ा उस पर उसकी इस्तिताअत से बढ़ के बोझ डाल देता है। मेरी इस बात पे गौर करना और अपने आप को शर्मिंदा की जगह रख के सोचना।
मेरे ख्याल में अब उन्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। समझेंगे नहीं तो अपने लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। समझना बहुत जरूरी है दोनों के लिए। अच्छा एक बात तो बताएं, आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि इस्लाम में 4 शादियों को क्यों जायज करार दिया गया है? अस्तगफुरुल्लाह, ये बात आपको कहाँ से सूझ गई? देखिए ना, अगर एक औरत किसी दूसरे मर्द की तरफ मुतवज्जो होती है तो मर्द उसे बदचलन करार देकर तलाक दे देता है। दूसरी तरफ वही मर्द एक वक्त में 4 औरतें रख सकता है। लगता है आज उल्टा असर हो गया शनीला की बातों का। फिर भी कोई ना कोई तो मसलियत होगी ना। अरे भाई, अल्लाह का कौन सा काम है जो मसलहत से खाली है? देखिए, दुनिया में औरतों का जो रेशो है वो मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और जिस माशरे में मर्द औरतों से ज़्यादा होते हैं वहाँ नतीजा जंगों की सूरत में निकलता है, और रेशो फिर पलट के वापस उसी लेवल पे आ जाता है। मेरे ख्याल में इसीलिए ये हुक्म दिया गया होगा। यानी माशी और समाजी सहारा औरत को मिल जाए इस वजह से, लेकिन यहाँ तो मर्दों ने इसको भी अयाशी का जरिया बना लिया। हाँ, बहरहाल क्या किया जाए। छुपी नींद आ रही है मुझे तो। सोएं? सुबह बहुत सारे काम करने हैं। कुछ भी कह लें, कोई भी दलील दे दें, लेकिन सौकन का दुख उठाना ये हम औरतों का ही दिल है। इसीलिए खुदा ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है।